हेलो, वेलकम टू द परफेक्ट बॉस चैनल। आज मैं इन लेडीज़ के लिए लाया हूँ, इन सुंदर सुंदर लेडीज़ के लिए एक ब्यूटीफुल कंपोनेंट लाया हूँ जिससे आप अपने हस्बैंड को काफ़ी इम्प्रेस कर पाओगे। जिससे आप कभी भी ऐसे नहीं सोचोगे कि आज मैं अपने हस्बैंड को इम्प्रेस नहीं कर पाई। तो एक बात का ध्यान रखना कि आज मैं आपको एक सैडल सिस्टम बना देता हूँ पर डे का, जिसे आप यूज़ करके आराम से अपने हस्बैंड को इम्प्रेस कर पाओगी और आसानी से आप हस्बैंड को समझ भी पाओगी और हस्बैंड आपको समझ पाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, मैं सुबह की शुरुआत करूँगा और एंड कर दूँगा रात तक। देखो सुनिए, सुबह आपको उठना है, उठते ही हस्बैंड से आप कुछ लेडीज़ की आदत होती है रजाई खींचना, उठ जाओ, ये गलत आदत है। आपको अगर लेट हो रहे तो आपको कहना है लेट हो रहे हो, आप ऑफिस के लिए उठ जाओ। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है, चाय बिस्तर में लोगे या फ्रेश होने के बाद चाय पियोगे। इस बात से मत डरो कि आपको 2 बार चाय बनानी पड़े, एक सुबह और एक नाश्ते के बाद, नाश्ते के टाइम। तो ये नहीं है कि नहाने के बाद भी चाय मांग रहे हैं तो उनको दो। ये एक रेस्पेक्टेबल पॉइंट होगा। हस्बैंड को 2 चीज़ें आपको परफेक्ट देनी है, एक तो भोजन और एक रेस्पेक्ट। ये 2 चीज़ें दोगे तो आप इसका रिटर्न आप सोच भी नहीं सकते। इसका रिटर्न क्या मिलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पहली स्टेप ये रहेगी कि आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, बिस्तर में ही लेंगे या फ्रेश होने के बाद लेंगे। क्वेश्चन पूछना है खाली। सामने वाला खुद समझदार है। एक समय ऐसा आ जाता है कि सामने वाला आप में विलय होने लग जाता, प्यार समझने लग जाता आपको। तो वो सोचता है नहीं यार, आत्मा खुद ही एक्सेप्ट करने लग जाती है कि नहीं यार, वाइफ को परेशान नहीं करेंगे हम। नाश्ते नहीं नहीं बेबी, नाश्ते के बाद ही बना देना मेरे लिए चाय, या आप 2 बार परेशान हो नहीं। और फाइनली वो आपको एक किस और करेगा माथे पे। तो ये सोचने वाली बात है। तो आपको ये पूछना है, रजाई वजाई खींचनी नहीं। किसी की नींद ख़राब करोगे तो माइंड पे असर होता है। आपको केवल बोलना है कि आइए नहा लीजिए, आपका टाइम हो गया, लेट हो रहे हैं। तो एक बार आप उनको हिला सकते हो या कह सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रजाई खींचो। ये गलत तरीका होता है। तकिया खींचना ये गलत तरीका होता है। आप माथे पे किस करते हो ये प्लस पॉइंट है, गुड मॉर्निंग बोलते हो ये प्लस पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि अगर पानी है तो पानी, जैसे अगर बाथरूम में नहाते हैं तो रेगुलर है, नहीं तो एक रेस्पेक्टेबल पॉइंट है। क्या गर्म पानी लोगे, ठंडा, ये आपकी प्लस पॉइंट्स है। आप बड़ा बोलो तो ठीक है, नहीं सामने वाला खुद ही मांग ले, ये ज़रूरी नहीं है इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत। पहला पॉइंट चाय वाला सबसे इंप्रेसिव पॉइंट रहेगा। सेकंड स्टेप आती है कि बिना पूछे ही आप नहाने के बाद में नाश्ता पहुंचा दो उनको टाइम पे, कि ये लो नाश्ता कर लो। आपको चाय नाश्ते में जो भी वो डेली रूटीन में खाते हैं उनको दे सकते हो। फिर वो ऑफिस चले जाते हैं तो उनके लिए एक बेस्ट टिफ़िन तैयार कर दो। पूछ सकते हो टिफ़िन डालना है या नहीं, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्ती कभी प्रेम में जाके आपको आगे नुकसान करेगी। रियलिटी रखो चीज़ों को कि आपको भोजन, ये टिफ़िन पैक कर दूँ या नहीं, ये पूछ सकते हो। टिफ़िन होता है डेली, पूछ सकते हो। मैं बता रहा हूँ, लव में आपका हस्बैंड इतना लॉक हो जाएगा कि आपका पैरों में आके गिरेगा सीधा। तो स्टेप ये आती है। उसके बाद में आपको टिफ़िन पैक कर देना, वो चले जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, सिंपल। आपको सिंप्लीफाइड रहना है, बिल्कुल रहना अपने डेली रूटीन में। वही आपका पूरा दिन का काम करो, हस्बैंड से वहाँ मतलब ख़त्म हो जाता। फिर एंट्री होती है हस्बैंड की 5-7 बजे शाम को। आते ही उनकी एंट्री के साथ नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये नहीं है कि आप फ़ोन करके पूछो सब्ज़ी क्या बनाऊँ आपके लिए, वो आपकी डेली रूटीन की ज़रूरत है। अगर पूछते हो ठीक है, यहाँ मेरा पॉइंट कुछ भी नहीं है, आप चाहे जो करो। मेरा शाम को पॉइंट चालू होगा, फिर 6 बजे बाद ऑफिस से आने के बाद। आते ही उनको रेस्पेक्ट से पूछो दोबारा, चाय लेंगे या पानी लेंगे। मैं बता रहा हूँ, आकाश में चले जाएंगे वो सोचेंगे कि इतनी रेस्पेक्ट दे रही है वाइफ, तो यार मुझे भी सोचना चाहिए। तो आगे गिफ्ट भी आने लग जाएंगे आपके लिए। तो एक ये पॉइंट्स है, खाली 2 ही पॉइंट्स, सुबह वाला एक शाम वाला, बहुत असरकारी। तो इसके लिए आपको खाली ये कहना है कि चाय लेंगे या पानी लेंगे। और इम्पोर्टेंट है कि सिंप्लीफाइड आपको पानी लाकर ही देना है, इसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो आते हैं पानी का गिलास आगे रख दो, चाय पियोगे या खाना खाओगे। ये क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन इतने प्रभावी होते हैं सामने वाले के लिए कि सामने वाला चकित हो जाता है कि ये वाइफ है या मेरा दिल है। तो ये एक सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो आपको सिंप्लीफाइड उनको पूछना है। फिर वो पानी का गिलास रख दो, रखते समय पूछो कि चाय लोगे या कॉफ़ी, तो ये पूछ लो। उसके बाद में वो चाय कॉफ़ी पीते हैं या फिर सीधा खाना खाओगे, ये क्वेश्चंस है। ये इस पे कोई बैन नहीं है, आप खाना चाहे पहले खा लो, हस्बैंड से कोई मतलब नहीं। यहाँ लव कभी नहीं पनपता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में खाना खाए, इससे लाइफ नहीं बनती है कभी भी। ये लॉक है, ये बंधन है कि आपको भूख 5 बजे लगी, हस्बैंड आ रहा है 11 बजे, इंतज़ार नहीं। ये क्वेश्चन यूज़ करो, खाना आप खाकर परफेक्ट रहो, एनर्जी आपके अंदर पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको खाने के लिए पूछ लिया तो बस
निश्चित टाइम पे जो भी डाइनिंग टेबल पे खाना लगता है वो खाना रख दो आप। खाना सामने वाला खा लेता है, इनके सर पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, खाना रख दो। बैठो तो बैठो टेबल के ऊपर पास, नहीं तो आप साइड में, जो कोई टेंशन नहीं। खाना खाते समय बकवासबाजी कुछ नहीं, ये खो गया टेंशन्स, मतलब एक्सपेंसेस पे कभी बात नहीं करना। बात खाना खा रहे हैं, खाना डालो, खाना डालने में इंटरेस्ट लो। उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल बातें आपको करनी है तो करनी, ये खर्चे हैं या नहीं है, या फिर इन पे बात ही मत करो, लाइफ खुद ही कन्वर्ट हो जाती है। फिर रात को एक बार आपको जो आपके सिंपल फिज़िकल एक्शंस हैं हस्बैंड वाइफ कपल के, वो आप सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। और रात को गुड नाइट बोल कर ही सोना। गुड नाइट बिना बोले कभी मत सोना, गुड नाइट ज़रूर बोलना, चाहे आप गुस्से में भी हो ना कभी, तो गुड नाइट बोलकर ज़रूर सोना। ये चीज़ लॉक करती है, सामने वाले के इमोशंस को लॉक करती है। हस्बैंड वाइफ की दोनों की एक एक्शन प्रक्रिया है ये। तो ये चीज़ आप रेगुलर करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ इसके फाइनल रिज़ल्ट आप देखोगे कि एक टाइम में ऐसा आ जाएगा कि आपका हस्बैंड आपको चाय बना के दे रहा होगा सुबह, आप सॉरी होगी। ये इतना रिफ्लेक्सिव पॉइंट है। तो ये करिए, मेरी बात मानिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, जो भी आसपास की पड़ोस की, ये ज़रूर भेजिए। हस्बैंड को इम्प्रेस करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। और खाने में सदैव मिर्च अगर वो ज़्यादा खाते हैं तो दीजिए नहीं, मिर्च कम रखिए, इससे एसिड लेवल डाउन रहेगा, लव लेवल ज़्यादा ऊपर रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी गर्लफ्रेंड में भी, फ्रेंड में भी, जितनी भी लड़कियां आप में जो भी दोस्त हैं, उनको ये शेयर कीजिए। इससे बढ़िया फॉर्मूला नहीं है वर्ल्ड में कि अपने हस्बैंड को प्यार से बनाए रखना।